नमस्कार मित्रों। हाँ जी हाँ, आज बात मैं करने वाले वीडियो में निर्मला सीतारमण की, जो हमारे देश की वित्त मंत्री। आपको पता होगा कि ये शायद यह जानकारी नहीं होगी आपको। यूपीआई पेमेंट जो है वो बहुत जल्दी टैक्सेबल हो जाएगी। हाँ जी हाँ, लेकिन सरकार इसको घुमा फिरा कर बोल रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बताया कि सरकार का यूपीआई को टैक्सेबल करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन सरकार उसके खिलाफ उल्टा कदम उठाते हुए पार्लियामेंट में एक कानून ला चुकी है, जिसके अंतर्गत सरकार जब चाहे तब पीछे के दरवाजे से यूपीआई ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगा सकेगी। हाँ जी हाँ, और जनता को गुमराह करके उसको पारित भी करवा लिया है। इसको मर्चेंट डिस्काउंट टैक्स कहते हैं, MDR। और इसके अंतर्गत सरकार ने ये नीतिगत फैसला कर लिया है कि हर 2000 रुपये के यूपीआई ट्रांजैक्शन पे लगभग 6 रुपये का टैक्स लगेगा। हाँ जी हाँ, ये लब्बो लुबाब है जो यूपीआई के जो सरकार ने बिल लाया है। आम जनता को इसके बारे में जानकारी नहीं है, और ये सरकार ये सरकार बता रही है कि जो है नागरिकों से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये आधा अधूरा सच है। मर्चेंट डिस्काउंट टैक्स जो है वो इस प्रकार से सरकार ने प्रावधान किया है कि जो बनिया है अर्थात मर्चेंट हैं, जिनको पैसे, जिनके खाते में पैसे मिलेंगे, उनको हर 2000 रुपये पर 6 रुपये का टैक्स सरकार को अर्थात देना पड़ेगा। हाँ जी हाँ, जो पेमेंट करने वाले नागरिक हैं, सामान्य नागरिक, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जो बनिया है या मर्चेंट है, जिनके खाते में पैसे जाएंगे, उनको हर 2000 रुपये पे 6 रुपये देना पड़ेगा। ये सरकार का प्रस्तावित है। इसको आगे पीछे ऊपर नीचे किए जाने की पूरी संभावना है। भारतीय जनता पार्टी बनिया जनता पार्टी नाम से मशहूर है। इसकी संस्थापना भारतीय जनता पार्टी के रूप से कम और बनिया जनता पार्टी के रूप में हुई थी। देश के जो बनियाओं ने अपने पैसा चंदा इकट्ठा किया था, उससे ही भारतीय जनता पार्टी की संस्थापना हुई है। अटल बिहारी वाजपेयी और इनके सभी नेताओं ने बनियाओं का साथ लेकर ही इस पार्टी को खड़ा किया है। अब निर्मला सीतारमण का ये फैसला भारतीय जनता पार्टी के जो डिमोनेटाइजेशन के फैसले हैं उसके विरुद्ध है। एक प्रकार से उसके उल्टा है। सरकार ने जोर शोर से डिमोनेटाइजेशन लाया था और बताया था कि डिमोनेटाइजेशन से जनता को बहुत फायदा होगा और यूपीआई फ्री रहेगा और फ्री रहेगा। इसकी कस्में मोदी सरकार बहुत लंबे समय से खाती रही है। अब चोरी छुपे सरकार ने कानून ला दिया है और इसको संशोधित कर दिया है, और हमारे विपक्ष के LOP को फुर्सत ही नहीं है। उनको कुछ मुद्दों को छोड़कर मुद्दों की बातें करने के लिए कोई फुर्सत नहीं है। लोकसभा में जब भी बिल पास होता है और ऐसे महत्वपूर्ण बिल पास होते हैं, तब LOP चुपचाप रह जाते हैं और दूसरे मामलों में उलझे हुए रहते हैं और उसके बारे में कुछ बोलने से कतराते हैं। इनकी सोच है कि बनिया जनता पार्टी खुद ही की एक जाल में फंस रही है। एक तो डिमोनेटाइजेशन लाकर और अब यूपीआई के बिल को टैक्सेबल करके वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेगी। इस बात के सपने देख रहे हैं। मेरा चैनल आपको कैसा लगा? प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल में सबसे पहले ताज़ी सूचनाएं आपको पहुंचाई जाती है। हाँ जी हाँ, तो आपको मेरा चैनल कैसा लगा? तो मेरे चैनल में सभी चैनलों के मुकाबले सबसे तेज़ खबरें दी जाती हैं। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी अब अर्थात बनिया जनता पार्टी अपने फैसले लेने में बहुत तेज़ी करती है। इतनी तेज़ी करती है कि जनता को पता ही नहीं चलता कि सरकार ने कब कानून लाया, कब उसे पारित करवा लिया, और विपक्ष को भी ये पता नहीं चलता कि चोरी छुपे सरकार ने क्या कानून लाया है और उसको कब लागू कर रही है। और जो लागू करने के बाद जनता को पता चलता है कि सरकार ने अतिरिक्त टैक्स हमारे सर के ऊपर डाल दिया।